नमस्कार विद्यार्थियों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का जो स्पेशल अपन जो आप लोगों के सामने मैं हाजिर हुआ हूँ, आप लोग पीछे अच्छे से जो थंबनेल देख पा रहे हैं, इसके अंदर अपन क्या करेंगे भाई, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि जो अपना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसने आपको CHO वैकेंसी की जो एग्ज़ाम डेट है ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं और वो एग्ज़ाम डेट रहने वाली है 6/6/2025, मतलब 6 जून 2025 को CHO के एग्ज़ाम की डेट की अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो उसके अनाउंसमेंट के रिगार्डिंग आपसे बहुत कुछ चीज़ें मैं बात करूँगा, बहुत मुद्दे की बात भी करेंगे आखिर में, उसके अलावा काम की भी बातें करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, प्रिपरेशन प्लान क्या रहेगा और कैसे आपको CHO और कौन से सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा फोकस देना चाहिए और किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, उन तमाम चीज़ों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपकी बात करता हूँ सिलेबस की, तो आप देखो क्या रहता है इसका, क्या एक एक चीज़ के ऊपर अपन उस चीज़ के क्राइटेरिया के ऊपर अपन फोकस करते हैं, ठीक है। अब देखो, जो अपन बात करते हैं ना, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का एग्जाम कौन कौन दे सकता है। एक वो विद्यार्थी जिसने क्या कर रखी हो, BSc इन कम्युनिटी हेल्थ कर रखी हो, किसमें कर रखी हो, BSc इन कम्युनिटी हेल्थ कर रखी हो। उसके अलावा या फिर नर्सिंग की कर रखी हो, जो भी कौन सी GNM या फिर BSc, या फिर जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर होते हैं जिन्होंने BAMS कर रखी हो, कहाँ से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और उनकी एज जो रहती है वो कितनी रहती हो, 21 से 40 साल के बीच में उम्र रहनी चाहिए। एज लिमिट हो गया। एग्जाम जो मोड होगा वो ऑफलाइन एग्जाम होगा। एग्जाम के लिए जो ड्यूरेशन होता है वो आपके 1.5 घंटे का पेपर होता है, मतलब 90 मिनट्स का, और उसके अंदर आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे आपके, 100 आएंगे। ईच क्वेश्चन होगा आपके 4 नंबर का और एक गलत क्वेश्चन पर आपका 1 नंबर कटेगा, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। उम्र क्या है, मोड आपको पता चल गया, ड्यूरेशन पता चल गया। क्वेश्चन पेपर के अंदर जो टाइप होंगे वो MCQ टाइप का पेपर आएगा, जिसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन नजर आएंगे और कॉमनली जो एक क्वेश्चन होता है वो 4 नंबर का है और एक नेगेटिव पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा। मतलब अगर आप 4 सवाल गलत करते हैं तो आपका एक सही सवाल क्या हो जाएगा, साथ में चला जाएगा, भेंट स्वरूप, आपकी गलती के स्वरूप। अब देखो क्या क्या टॉपिक होंगे उसके अंदर। एक तो जनरल अवेयरनेस आती है, जनरल अवेयरनेस से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। दूसरा अपना बेसिक ऑफ ह्यूमन बॉडी के बेसिक्स के बारे में, शरीर के बारे में, नाक कान गला सब चीज़ों के बारे में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। बॉडी के तमाम बेसिक जो अपनी स्ट्रक्चर है उसके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, मैं आप सब लोगों से क्लियरली और साफ साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो रहने वाला आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग रहने वाला है। कौन रहने वाला है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग रहने वाला है। CHO का एग्जाम देना है तो CHN बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए, इसके अंदर कोई दिक्कत और दो राय वाली बात नहीं रहेगी, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ है, कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ हो। उसके अलावा हेल्थ केयर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एट वेरियस लेवल, इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच एंड प्रोसेस। उसके अलावा डेमोग्राफी, सर्विलेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। उसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया। उसके अलावा चाइल्ड हेल्थ से संबंधित, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसमें सब्जेक्ट रह सकता है वो आपके रहता है पीडियाट्रिक, या अपन उसे कह सकते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। कौन सी नर्सिंग भैया, आपकी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है, ध्यान रखिएगा। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है और उस सेगमेंट के ऊपर भी आप क्या कर सकते हो, विशेष तौर पर फोकस कर सकते हो। और तीसरा अपन कह सकते हैं मैटरनल जो अपनी हेल्थ नर्सिंग है, या अपन कह सकते हैं जिसको अपन OBG के नाम से जानते हैं, उसके सेगमेंट के तौर पर भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर अपन मैं बात करता हूँ चाइल्ड हेल्थ के अंदर, तो एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न से संबंधित सवाल आ सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ कॉमन न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं, और उसके अलावा इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस से सवाल पूछा जा सकता है। उसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, और उसके अलावा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो आपका हमेशा से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, वहाँ से सवाल आ सकते हैं। उसके अलावा फैमिली प्लानिंग एंड एडोलसेंट हेल्थ के बारे में, तो कॉमन जो गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस होती है, फैमिली प्लानिंग मेथड है, स्पेसिफिक टेक्निक्स है, काउंसलिंग है, ये सब एक तरीका, ये भी अपनी कम्युनिटी का अंदर पार्ट में इन्वॉल्व हो जाता है। उसके अलावा MTP और MTP के एक्ट के बारे में कुछ चेंजेस हो सके हैं रिसेंट, उसके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा और उससे संबंधित आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। काउंसलिंग एंड रिप्रोडक्टिव ऑफ सेक्सुअल हेल्थ इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंट्स। उसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी, ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो आप मतलब CHO का एक्चुअली बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट सी क्या रहती है भाई, अपने रूट लेवल पर है ना। तो रूट लेवल पर जो जो चीज़ें हैं आपकी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट रहती है और कैसे अपने हेल्थ स्टैंडर्ड को इंप्रूव किया जा सकता है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर सवाल बन सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन सिलेबस की मैं बात करता हूँ
तो मैटरनल हेल्थ से संबंधित हो, जिसमें अपन RMNCH जो प्रोग्राम हो, चाहे एंटीनेटल केयर हो, इंटरनेटल केयर हो, अर्ली मैनेजमेंट हो, अपने लेबर्स के पोस्टमार्टम केयर हो, ये तमाम चीज़ें। उसके अलावा कम्युनिकेबल डिजीज़ जितने भी, जैसे मीजल्स, मम्स वगैरह, ये नॉन कम्युनिकेबल हो, वेक्टर बॉर्न हो, इन्फेक्शियस डिजीज़ हो, जूनोटिक डिजीज़ हो, उसके अलावा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, उन सब के बारे में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हो, मेंटल हेल्थ है, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर है, और एल्डरली केयर। मतलब ये आपका जो उनके द्वारा दिया गया जो सिलेबस है वो सिलेबस रहता है। और उस सिलेबस के अंदर अगर अब हम मोटा माटी में समझूँ ना, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक मतलब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मैटरनल हेल्थ नर्सिंग, तीनों का इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा। और साथ ही साथ अगर अपन बात करें ना, अपन यहाँ पर क्या होता है और किस किस चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती है वो देखिएगा आप। साथ ही साथ अपन देखो यहाँ पर न्यूट्रिशन से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट है, प्रेगनेंसी के दौरान न्यूट्रिशन क्या है, चाइल्ड और अडल्ट इन्फेंट चाइल्ड एडोलसेंट के न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर के बारे में, जैसे कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के संबंधित सवाल हो, फूड बॉर्न डिजीज हो, फूड सेफ्टी हो। उसके अलावा स्किल बेस्ड चीज़ें आपसे कुछ पूछी जा सकती है, भाई जनरल स्किल कोई लेबोरेटरी वर्क के लिए हो, पब्लिक हेल्थ स्किल हो, इसके संबंधित मतलब कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें जो कि अपने फंडामेंटल के पोर्शन से संबंधित रह सकती है। तो उसके अलावा अपने से मैटरनल हेल्थ स्किल हो, रिप्रोडक्टिव एंड एडोलसेंट हेल्थ स्किल हो, न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ, तो ये आपके इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद में जनरल मेडिसिन और मेडिकल इमरजेंसी, कॉमन जो मेडिकल कंडीशंस हो सकती है, जो कि MSN का पार्ट हो जाएगा ये आपके। तो MSN में जो कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं, जो जैसे अपन GI की मैं बात करता हूँ तो हार्निया, अपेंडिक्स, ये अपनी जैसे सर्जिकल कंडीशंस हो जाती है। उसके अलावा मेडिसिन की कंडीशन की मैं बात करूँ तो एक्यूट एब्डोमिनल पेन होना, तो ये तो तमाम चीज़ें हैं, जैसे कि वॉमिटिंग, डायरिया, ये जो कंडीशंस है वो तमाम एक्यूट कंडीशंस हो, और कुछ मेडिकल इमरजेंसीज भी हो सकती है। तो सारी चीज़ें अपनी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। जैसे कि कोई पर्सन के अंदर एनाफाइलेक्सिस हो जाए तो उसको मैनेजमेंट से संबंधित हो, ये तमाम चीज़ें आपके हार्ट, कार्डियो, यूरिनरी, हिमेटोलॉजी, ENT से तमाम जो बेसिक आपके जो कॉमन डिसऑर्डर रहते हैं उससे संबंधित सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट है, और आपको कह देता हूँ कि जब ये राजस्थान कर्मचारी चयन पेपर करवाता है ना, तो यहाँ पर फिर कॉमन कुछ नहीं रहता, सब कुछ स्पेसिफिक रहेगा, और एक अच्छा लेवल का पेपर आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके अलावा फिर फार्मेकोलॉजी का सेगमेंट आता है, जिसके अंदर आपके फार्मेकोलॉजी से मतलब फार्मा से जो है ना, फार्मा से संबंधित हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, इसका भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। उसके अलावा जो अपन कह सकते हैं मेडिकल, ये तो अपने सिर्फ और सिर्फ मेडिकल जो कंडीशन थी, यहाँ पर कुछ सर्जिकल कंडीशंस है, मतलब बोले तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का पोर्शन इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। और साथ ही साथ अपन बात कर सकते हैं बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल है, वर्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग है, हेल्थ मैनेजमेंट है, और रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स है। देखो ये तो सब उन्होंने डाटा दे रखा है, लेकिन कुछ जो वर्ड है ना उन्होंने सिर्फ नाम दे रखा है, और उस नाम के पीछे की अगर अपन रामायण पढ़े ना तो बहुत कुछ लंबी चौड़ी है ना। तो आपको मैं सिंपल सा ये कह देता हूँ कि ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट रहेगा। उसके अलावा मैटरनल हेल्थ नर्सिंग, जिसको अपन OBG कहते हैं, और अपनी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक्स, न्यूट्रिशन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और फंडामेंटल, ये तो सारा सेगमेंट इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ कुछ पोर्शन साइकेट्री का और अदर जितने भी नर्सिंग के सब्जेक्ट अपन कॉमनली पढ़ते हैं उनसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप इस सेगमेंट को जो उन्होंने सिलेबस में दे रहा है उसको तो मजबूत करना ही करना है, साथ में जो नहीं भी दे रखा है तो उसके बारे में भी अपन जैसे कॉमन जो तैयारी करते हैं उसके साथ अपन इंक्लूड करते हैं। और उत्कर्ष जब अपने सारे जो अपन कोर्सेज या बैचेज जब लॉन्च करते हैं तो उसमें सारे सब्जेक्ट को अपन इन्वॉल्व करने का पूरा प्रयास करते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी तैयारी, ये तो मैंने आपको सारा का सारा सिलेबस बता दिया। और सिलेबस के बाद की अगर मैं बात करूं तो भाई अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि भाई मुझे सर इसकी तैयारी करनी है और मैं कैसे तैयारी कर सकता हूं, उसके ऊपर भी मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूं। तो आप लोगों के लिए दिवाली का एक शानदार ऑफर आ रखा है भाई, और इस ऑफर का आप फायदा उठा सकें, जहां पर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती है। 90% का डिस्काउंट मिलता है, एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलती है 3 मंथ की, और रिकॉर्डिंग कोर्सेज आपको फ्री मिलेगा लाइव फ्रॉम क्लासरूम, ठीक है। अब उसके अलावा क्या होता है, इसमें क्या होगा भाई, आपके इस दिवाली के साथ में रामबाण जो 2.0 है उसके अंदर ओरिजिनल जो प्राइस है उससे अभी ऑफर प्राइस में बहुत कम प्राइस में मिल रहा है। जो कोई नॉट सेट की तैयारी कर रहा है उनके लिए, RRB नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी बहुत कम प्राइस हो चुका है। रामबाण के लिए भी इसकी प्राइस क्या हो चुकी है भाई, अपने स्टैंडर्ड और प्राइम है ना। स्टैंडर्ड और प्राइम का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड के अंदर आपको नोट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है, नोट्स वगैरह मिलते हैं प्राइम के अंदर। प्राइम एडवांस वर्जन है, स्टैंडर्ड बेसिक वर्जन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हर कोई भी तैयारी कर रहा है तो उन सब तमाम कोर्सेज, चाहे RRB की हो चाहे नॉट सेट है तो स्पेशली नॉट सेट के लिए स्पेशली रामबाण बैच है। जो चाहता है ना जीरो से लेकर मैं पूरी डिटेल में पढ़ूँ तो उसके लिए शानदार ऑफर रहेगा। उसके अलावा नॉट सेट स्टूडियो लाइव फ्रॉम क्लास, जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो है वो बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। और उसके अलावा इसमें भी 2 आपको मिलेंगे, स्टैंडर्ड और एक प्राइम, दोनों का फायदा उठा सकते हो। उसके अलावा नॉट सेट 8 लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी बैच आपके लिए अवेलेबल है। उसके अलावा नॉट सेट 8 जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम है उसी का प्राइम बैच भी वर्जन आपको अवेलेबल रहेगा। साथ ही साथ
अपन बात करें देखो स्पेशली आप लोगों के लिए राजस्थान सीएचओ के लिए ये शानदार बहुत ऑफर प्राइस के अंदर, बहुत मिनिमल प्राइस के अंदर ये आपको बैच मिल रहा है, तो इसका भी फायदा उठा सकते हैं। ये स्टैंडर्ड बैच रहेगा, ये प्राइम रहेगा। स्टैंडर्ड की प्राइस आपकी ये रहेगी और प्राइम की प्राइस ये रहने वाली है, ठीक है। तो प्राइम के अंदर नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, स्टैंडर्ड के अंदर आपको नोट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान स्टाफ जो अपन कह सकते हैं स्टाफ नर्स का एग्जाम है, उसके लिए भी जो आपका ऑफर प्राइस है स्टैंडर्ड का आपका ये रहेगा और इसके अंदर एक स्टैंडर्ड वर्जन ही अवेलेबल है, तो आप इसको फ़ायदा उठा सकते हो। उसके अलावा जो गुजरात जो अपने नर्सिंग ऑफिसर की स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी आ रही है, उसके लिए भी गुजराती के साथ साथ में दोनों चीज़ों की, दोनों लैंग्वेज की तैयारी करवाई जा रही है। एक तो अपना जो अपन कह सकते हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड सेगमेंट और एक नॉन अपन कह सकते हैं कि मतलब नर्सिंग सेगमेंट और अदर जो लैंग्वेज सेगमेंट है, दोनों सेगमेंट को कवर किया जाएगा गुजरात वाले विद्यार्थियों के लिए, खास बात बता रहा हूँ। अब मैं देखो ये तो सब बातें सर जरूरी है ही है, लेकिन साथ ही साथ उसके अलावा क्या भाई टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। नॉर्सेट 8 के लिए टेस्ट सीरीज है जो कि आपको ऑफर प्राइस में मिल रही है। आरआरबी के लिए टेस्ट सीरीज भी ऑफर प्राइस में मिल रही है और डीएसएसबी के लिए भी कुछ विद्यार्थियों का भी एग्जाम नहीं हुए हैं, वो भी उनके लिए टेस्ट सीरीज के अंदर अवेलेबल रहेगी। अब मैं देखो पूरी जेन्युइन और एक काम की चीज़ आपको लास्ट में बताता हूँ। देखो अगर आपको सीएचओ बनना है ना, तो सीएचओ के लिए आपको काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको पढ़नी पड़ेगी, अच्छे नोट्स होने चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो अगर मैं बात करूं तो आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के साथ में मैटरनल हेल्थ नर्सिंग को इंपॉर्टेंस देनी है। उसके बाद में आपने को क्या देना है, आपकी न्यूट्रिशन से संबंधित भी सवाल इसमें इंपॉर्टेंट रहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का बेसिक सेगमेंट तो कंप्लीट करना ही करना है, और उसके अलावा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के सेगमेंट को भी अच्छे से मजबूत करना है। और साथ ही साथ अपन बात कर सकते हैं तो साइकेट्री का भी अपन कह सकते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग है ना, तो इसका सेगमेंट को भी अच्छे से आपको क्या करना है, क्लियर करना है। उसके अलावा ये सेगमेंट तो आपको विशेष तौर पर पढ़ना ही पढ़ना है। आपको अच्छे से नोट्स याद रखना, अप टू डेट तमाम तरह के प्रोग्राम्स आ चुके हैं, वैक्सीनेशन से संबंधित हो, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल, एपिडेमियोलॉजी, डेमोग्राफी, कॉन्ट्रासेप्टिव, फैमिली प्रोटेक्शन, ये तमाम चीज़ों को तो बिल्कुल परफेक्ट करना है। इन सब्जेक्ट पर आपको सबको ध्यान देना है। अगर आप इन सब्जेक्ट पर अगर आप ध्यान देंगे ना, तो आपका मजबूत बन जाएगा। आपको आज से ही क्या करना होगा, अगर आपको स्टडी हार्स के ऊपर मैं फोकस करूं तो आपको स्टडी हार्स आज से ही इंप्रूव करने पड़ेंगे। स्टडी हार्स का मतलब क्या कि आपको पर 6 आवर अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, अच्छे नोट्स और अच्छा मैटर इकट्ठा करते हो, तो आपको एक ज़बरदस्त कंटेंट और ज़बरदस्त नॉलेज जो अपनी सीएचओ के एग्ज़ाम के लिए हो मतलब चाहिए। आपको सीएचओ का एग्ज़ाम कभी हल्के में मत लेना, बहुत अच्छा पेपर आता है सीएचओ का भी, तो आपको अच्छा और ज़बरदस्त नॉलेज होगा तभी बात बन पाएगी, ठीक है। तो आप सभी लोगों के लिए एक शानदार अवसर आ चुका है, तो जिन्होंने तैयारी शुरुआत नहीं करी वो आज ही तैयारी शुरू करें। और वो तैयारी अगर किसी को भी सहयोग की जरूरत है तो उत्कर्ष परिवार हमेशा आपके साथ खड़ा था। और आपको कोई भी बेसिक डाउट है, संशय अगर आप उसको लग रही है, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रखें। और साथ ही आप सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी दीपावली की शुभकामनाएं, और ये दीपावली आने वाली दीपावली और भी यादगार हो सके, उसके लिए आपको प्रयास आज से ही शुरू करने पड़ेंगे। थैंक यू।